You all are most welcome on my channel, and I hope that you have subscribed this channel. If not, then subscribe. तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। और ये चैप्टर लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा, और जैसे आप देख रहे हैं चैप्टर है आपका द एडवेंचर्स ऑफ टूटू। टूटू एक बंदर है, और इसको जो राइटर हैं उसके दादाजी एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में खरीद के लाते हैं। और जो राइटर हैं इनके घर पे बहुत सारे जानवरों का एक चिड़ियाघर जैसा बना हुआ है, मतलब बहुत सारे जानवर है, डिफरेंट टाइप ऑफ जानवर है वहाँ पर। और टूटू की एंट्री होती है, ठीक है ना। और टूटू जो है एक बहुत ही मिस्चीवियस है। ऐसे आप जानते हैं जनरली जो मंकी होते हैं मिस्चीवियस तो होते ही हैं, तो ये बहुत ही मिस्चीवियस है। और इसका अगर आप अपीयरेंस की बात करें कैसे दिखता है, तो टूटू का जो प्रीटी मंकी सुंदर था। His bright eyes sparkled with the mischiefs beneath deep set eyebrows, और इसके जो और his teeth which were purely white were very often displayed in the smile that frightened that the life out of the elderly Anglo-Indian ladies। और इसका जो अपीयरेंस था ये टोटली डिफरेंट था, मतलब समझिए कि इसका जो आँख था वो चमकता था, इसके दांत मोती से चमकते थे। और इसका जो अपीयरेंस था वो टोटली डिफरेंट था, एज मंकी जैसे होते हैं। और उसके हैंड जो थे, इसके नाखून बड़े बड़े थे और मिस्चीवियस थे। तो और ये विकेट थी, विकेट। और इसकी पूंछ भी बड़ा था। और ग्रैंडफादर जो राइटर के जो दादाजी हैं ये बिलीव करते हैं कि जानवरों में जो पूंछ होता है उसकी ब्यूटी को और इन्हेंस करता है, बढ़ा देता है। तो इसका पूंछ भी बड़ा था और यह बहुत सारी चीज़ करता था। इसके लिए एडवेंचर था ये मंकी के लिए, ठीक है ना। लेकिन जो दादी जो घर में है उनको तो नए जानवरों से बहुत एलर्जी है, खासकर ये जानवर जो बहुत ज़्यादा उत्पाद मचाने वाला है। तो ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना दादी से छुपा कर इसे रखा जाए, और बाद में जब स्थिति नॉर्मल हो जाएगा तब इसको प्रेजेंट कर दिया जाएगा दादी के सामने। तो इसे एक क्लोजेस्ट ओपनिंग बेडरूम जो कपबोर्ड होता है उसमें डाल दिया जाता है। लेकिन क्या करता है, उसमें जितने सारे कपड़ा हैं, राइटर के ब्लेजर्स हो रहे हैं, सबको फाड़ देता है और किस तरह से निकल जाता है। जब ये बात पता चलता है राइटर को, तो आते हैं फिर दादाजी आते हैं, तो उनको ये लगता है कि ये तो बहुत मिस्चीवियस हुआ, ये क्या करता कपड़ा का रस्सी बना के बाहर भी निकल सकता था, लेकिन इतना ही में क्या किया। और इस तरह से बहुत सारे जानवर हैं, और उसको अब सोचा जाता है कि अब इसको फाइनली ट्रांसफ़र कर दिया जाए इसको उस जू में जहाँ पे और बहुत सारे जानवर हैं, तो जिसमें बहुत बड़े केज में इसको रख के वहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे जानवर आ रहे हैं, जैसे टर्टवाइज है, पेयर ऑफ रैबिट्स है, टेम स्क्वायरल है, तो बहुत सारे। लेकिन इसको रखा जिसके साथ जाता है वो होता है डंकी, जिसका नाम होता है नाना। लेकिन दोनों में पट्टा उड़ता नहीं है, बिल्कुल दोनों में एकदम पूरी तरह से पट्टा नहीं है। और इस तरह से वो लोग वहाँ रहते हैं, लेकिन ये सारे जानवरों को तंग करके रखे रहता है साथ में रहने पर। उसके बाद इसको फिर वहाँ से अलग कर दिया जाता है। अब जो टूटू रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट। और इसको दादाजी को जाना होता है सहारनपुर पेंशन के लिए देहरादून से। तो ये टूटू जाता है, लेकिन वहाँ डॉग का चार्जेज है टिकट के लिए। लेकिन दादाजी जब ही टिकट कटा रहे हैं तब तक ये पीछे से देखता है, टीटी जो होता है डर जाता है, ये क्या है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि वो बोलता है कि नहीं इसका भी चार्ज लगेगा। तो ग्रैंडफादर को बहुत दिक्कत होता है, बोलते हैं क्या ये क्या है, इसका भी चार्ज लगाइएगा। लेकिन बाद में वो बोलता है कि नहीं इसका चार्ज, ये डॉग नहीं है, डॉग की तरह नहीं है, तो छोड़ दिया जाता है। और इस तरह से वहाँ से वो क्या करता है अपना जो सिस्टम है। लेकिन इसका जो हैबिट है वो टोटली डिफरेंट है, मतलब ये जो मंकी का हैबिट आप पहले से जानते हैं, तो जो हैबिट है ये टोटली कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय करने का है, कुछ ना कुछ अलग करने का है, कुछ ना कुछ इधर उधर करने का है। तो उसमें ही कंटिन्यू रहता है। और बाद में दादी इसे एक्सेप्ट कर लेती है और इसे वो जो डंकी है उसके साथ रख देता है, जो नाम है नाना। लेकिन उसको भी छोड़ता नहीं है, कभी थप्पड़ मारता है, कभी कुछ करता है, और इस तरह से वो पूरा तरह से उसके साथ भी अच्छा से नहीं रहता है। और वो भी इसके चलते क्या रहता है, पूरी तरह से बेचैन रहता है। और इसको एक और हैबिट है, ये जो स्नान करता है वो गर्म पानी में करता है, हल्के गर्म पानी में करता है। तो जो पानी गर्म होता है तो उसे अपने हाथों से टच कर लेता है कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है। उसके बाद पानी और साबुन से नहाता है। उस समय अगर कोई हंस दे तो इसे बिल्कुल बुरा लगता है, ठीक है ना।
बिल्कुल बुरा लगता है। और ये घर में उत्पात मचाया रहता है, कभी ये फाड़ता है कभी उधर फाड़ता है। एक बार क्या होता था कि लंच टेबल पे पुलाव रखा होता है, इसको जाता है वहाँ पे पूरी तरह से मुंह में भर लेता है और एकदम पूरा एकदम इधर उधर फेंकने लगता है। ग्रैंड मदर जब देखती है तो चिल्लाने लगती है, बहुत सारे प्लेट को इधर तोड़ ताड़ करता है। ये बहुत इसकी जो हैबिट है वो एक्स्ट्रा है। घर पे आने वाले जो भी औरत हैं कभी या जो भी लोग हैं उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश करता है, कपड़ा फाड़ देता है। तो ये जो है इसके लिए एक एडवेंचर है, लेकिन बाकी सब के लिए ये डिसएडवेंचर का काम करता है। और ये एक बार क्या होता है, घर में एक बहुत बड़ा पॉट रखा होता है और पानी गर्म होते रहता है और इसमें बैठ जाता है और पानी गर्म होते रहता है, नीचे से आग जल रहा है और पानी गर्म में जल रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है। तभी मम्मी आती जो ग्रैंड मदर आती है और उसे क्या करती है, पानी से बाहर निकालती है। तो एक साइड में आप देख रहे हैं कि बहुत चालाक दिख रहा है, लेकिन एक साइड में मूर्ख भी है कि पानी गर्म हो रहा है, उसमें बैठा हुआ है और इसे महसूस नहीं हो रहा है। महसूस हो रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है कि ये किधर से मतलब ये आग जल रहा है। और लास्ट में सबको रियलाइज हो जाता है कि जो मंकी है ना उसे मंकी जो है वो घर पे पालने वाला जानवर नहीं है। ऑब्वियसली टूटू वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ द पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट। ग्रैंडफादर जो लाए थे, बाकी ग्रैंड मदर को तो अब बात हटाइए, तो ग्रैंडफादर को भी रियलाइज हो गया कि टूटू घर पे पालने वाला यानी बंदर घर पे पालने वाला जानवर नहीं है। वी वर नॉट वेल टू डू एंड could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains, wallpaper. So grandfather found the Tonga driver and sold Tutu back to him for only 3 rupees. अब आप यहाँ समझिए, अब इन ग्रैंडफादर को लगा कि यार इस तरह का जानवर लाइए और सारा कुछ फाड़ के रख दे, फोड़ के रख दे, डिशेज हो, क्लॉथ्स हो, पर्दा हो, वॉलपेपर हो। तो ग्रैंडफादर ने फिर टंगा ड्राइवर को खोजा और उसे 5 रुपये मुझसे खरीदे थे। कितना में खरीदे थे? 5 में। और कितना बेच दिए इसे? फिर 3 रुपये में बेच दिए। 2 रुपये का लॉस हुआ। बाकी जो लॉस हुआ घर में वो तो हुआ ही हुआ, बहुत सारा लॉस किया। फिर से आपको इंसिडेंट याद दिला देता हूँ। क्या शुरू में क्या किया, कपबोर्ड में रखा गया तो कपबोर्ड में बहुत सारे कपड़ों को फाड़ा, वॉलपेपर को फाड़ा, जो राइटर हैं उनके ब्लेजर को फाड़ दिया। तो वहाँ से कैसे हम स्किप हुआ। लेकिन वहाँ पे जो दादाजी थे उनको ये लग रहा था कि इस तरह का जो जानवर है ये तो बहुत मिस्चीवियस है, इसे रस्सी बना के निकल जाना चाहिए। तो उसे फिर जानवरों के पास लेके जाता था। टॉर्टवाइज था, रैबिट था। फिर वहाँ से हटाकर उसको एक डोंकी के पास ले जिसका नाम नाना था, लेकिन उसके साथ भी मारामारी करते रहता था। और घर में ये पुलाव वाली घटना, फिर आग में बैठ जाने वाली घटना, साबुन पानी से इसका नहाना, तो इसका जो व्यवहार था टोटली क्या था, स्ट्रेंज था। तो ये था आपका स्टोरी द एडवेंचर ऑफ टोटो का। लेकिन ये एडवेंचर केवल उसके लिए था, दूसरों के लिए नहीं। दूसरे के लिए डिसएडवेंचर था, इसे बहुत सारा हानि था। तो स्टूडेंट बने रहिए चैनल पे और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, मतलब जो स्टडी में है उनके साथ शेयर कीजिए और एकदम पढ़ाई करते रहिए। जो भी परेशानी है उसको आप हमारे साथ शेयर कीजिए, मैं आपको हेल्प करते रहता हूँ और बहुत जल्दी आप सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। और इस लॉकडाउन में इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।